खुद भी जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हम खुद बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हैं। तो होता है ना, जैसे फोन बैटरी डेड हो गई, उसको चार्जिंग पे लगाया, तो हम मंदिर जाके मुझे ऐसा लगता है कि मैं चार्ज रहती नहीं, तो अगर आप चार्ज, आपको वहां पर ऊर्जा फील हो रही है जी। अगर उस ऊर्जा का आपको पता चल गया तो आपका घर भी आपके लिए मंदिर बन जाएगा। आजकल की पीढ़ी मुझे ऐसा लगता है हर एक चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत रेडी रहती है, मतलब उसको नहीं, आजकल की पीढ़ी को प्रैक्टिकल चाहिए। पूछती है कहाँ है परमात्मा, है तो दिखाओ, और कोई दिखा सकता है तो उसके पास में जाए। ऐसे ही हम एक बार जगन्नाथ जी गए थे, तो वहाँ की जो यात्रा होनी होती है ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ यात्रा में। फिर मेरे को मतलब एक सिग्नल चाहिए था। मेरे सपने में आए थे जगन्नाथ जी, और फिर मतलब होता है ना कि हमारे दर्शन इतने अच्छे हुए, मैं इतनी भावुक हो गई, सुबह उठते के साथ ही मैंने टिकट कर ली। एक राजनेता राजनीति के बारे में सोचता तो उसके पास भी सारे राजनेता जाते हैं, ठीक है। एक किसान खेती बाड़ी के बारे में सोचता तो खेती बाड़ी के विचार आते हैं। तो आपने जगन्नाथपुरी का सोचा तो आपके विचार वही दे रहा है यूनिवर्स, और ये रहस्य है। तो इस रहस्य से हो रहा है और आप सोच रहे हो परमात्मा मुझे खींच रहा है। अब आजकल की जैसे पीढ़ी है, हम भी है, कभी कभार हम भी ऐसे हो जाते हैं कि जिंदगी में हम कर तो बहुत कुछ अच्छा रहे अपने हिसाब से, हम लोग अपना थॉट प्रोसेस इतना अच्छा नहीं रख पाते, शायद इस वजह से, या क्या है, लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं इस वजह से, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं। हाँ। तो उसका कुछ बताओ कि उसके लिए हमें क्या सोच रखनी चाहिए। भी 10-15 मिनट भी अगर इनका फोन स्विच ऑफ हो जाए तो ये जल्दी जल्दी हबड़ा थबड़ी करते हैं। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोते सोते ही मोबाइल, सब मैसेज देखेंगे, सबको खुश करेंगे। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी अगर हम बात करें तो वो जाना जाता है लोगों की भूत प्रेत को हटाने के लिए, झाड़ फूक के लिए, है ना। तो क्या ये सच में होता है लोगों के अंदर भूत वगैरह? यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है, सब भूत है। मरने के बाद हम कहते हैं कि लोगों को आत्मा की शांति नहीं मिली, तो वो जो सोल है वो भूत बन जाती है, फिर वो किसी पे आ जाती है। तो ये क्या, ये कोई कंसेप्ट है? नमस्कार, मेरा नाम है संश्री ध्यानी। आज हम हैं परम गुरु जी के साथ, और आज इस पॉडकास्ट पे होगी कुछ खास बातों पे चर्चा। तो गुरु जी, जैसे कि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है, और आप हर वीडियो में ये कहते हैं कि पत्थर की पूजा नहीं करनी चाहिए, लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, और यही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है भगवद गीता। और मैंने ये भी सुना है कि 5 साल लगा के आपने वो भगवद गीता खुद लिखी है। तो मुझे बस एक चीज़ समझ नहीं आती कि क्या आप सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं या उसका प्रचार? क्योंकि मेरे जानने में तो ये चीज़ बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अगर कोई मंदिरों की पूजा भी करने के लिए लोगों को मना कर रहा है और उसके साथ साथ भगवद गीता भी लिख रहा है। तो मैंने सोचा था कि मैं जब भी गुरुजी से सबसे पहले मिलूंगी तो उनसे यही सवाल करूंगी। तो मेरा छूटते के साथ आपसे यही सवाल है। ठीक है, देखो, इसमें मैं सनातन धर्म का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और कैसे विरोध नहीं कर रहा हूँ, देखो, सनातन धर्म के अंदर 2 चीज़ें होती है। एक लाइन है मंदिर में जाओ, नारियल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, और किसी तीर्थ स्थलों पर जाओ, ये करो वो करो, बहुत सारे झाड़ा फूंक मंदिर, ये सारी चीज़ें हैं। एक लाइन तो ये है सनातन के अंदर, और सनातन में ही दूसरी लाइन है संतों का ज्ञान। और बात रही सनातन धर्म के विरोध की, तो सनातन धर्म में श्री राम के बारे में सबसे बड़ा बोला जाता है कि श्री राम सबसे बड़े हैं। अभी अयोध्या के अंदर मंदिर भी देखो कितना भव्य बनाया गया है श्री राम का। लेकिन भगवान श्री राम के जो गुरु थे योग वशिष्ठ जी, उसके बारे में किसी ने नहीं पढ़ा। जब अगर भगवान श्री राम के गुरु योग वशिष्ठ जी राम को जो ज्ञान बताते हैं, आज वो, मेरे को नहीं लग रहा है कि ये जो मंदिरों की कतार लगी हुई है और इतनी भीड़ मची हुई है हर तीर्थ स्थल पर, ऐसा है ही नहीं। आप योग वशिष्ठ पढ़ना कभी, सबसे बड़ा शास्त्र है, लेकिन उसको आगे इतना प्रचार नहीं किया उसका। क्यों? अगर उसका प्रचार करेंगे तो दुकानें बंद हो जाएगी। उसमें ऐसा कोई कहीं भी, वहां पर जो बताया गया है वही मैं ज्ञान दे रहा हूं। उसके बाद में बात करते हैं, राजा जनक थे, सीता के पिता थे राजा जनक, और उनके गुरु थे अष्टावक्र जी। और अष्टावक्र ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया वही ज्ञान आज मैं दे रहा हूं। लेकिन उसमें कहीं भी मंदिर की, नारियल की, तीर्थ स्थलों की कोई बात नहीं है। उसके बाद में आ जाते हैं भगवान बुद्ध के ऊपर। भगवान बुद्ध को सनातन धर्म में विष्णु का 9वां अवतार कहा जाता है जी। और भगवान बुद्ध ने कब कहा था कि ये मूर्ति पूजा करो, तीर्थ स्थलों पर जाओ? उन्होंने तो कहा था जहां तुम हो वहीं बैठो, वहीं परमात्मा है। उसके बाद में हिंदू धर्म में ही आते हैं कबीर जी। तो कबीर जी ने भी बोला कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे अच्छा चक्की का पीसा खाए सारा संसार। तो उन्होंने मना किया
वो भी तो सनातन में थे। और उसके बाद में आ गए संत रविदास जी। संत रविदास जी ने भी कहा कि पूरा यूनिवर्स है यही परमात्मा है, तुम्हें कहीं मंदिर तीर्थ स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर आए गुरु जम्बेश्वर। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी ये कहा कि तुम जहां हो वहीं रहो, तीर्थ स्थल है, ये कुमावा झाड़ू है, अगर इनमें पड़ गए तो कभी बाहर नहीं आओगे। तो ये सारे सनातन के ही है। और यही मैं कह रहा हूं, मेरे से पहले ओशो बोल रहे थे। तो ये जो जितने जो संत आए, मैं इसको सत्य मानता हूं। जो मंदिरों की कतार लगी हुई है, जो तीर्थ स्थलों की कतार लगी हुई है, जो बलि चढ़ाई जा रही है, आज बकरी की बलि चढ़ाई जा रही है, मैं इन पाखंड के अंदर नहीं हूं। मैं जो सत्य है वही सनातन है और उसी का मैं प्रचार कर रहा हूं। और गीता के अंदर, गीता को तो आज ऐसे लोगों ने अपनी मनचाही हिसाब से लिखा है। 5 साल हो गए, 5 साल में गीता में ऐसा कहीं भी नहीं है तुम ऐसे नारियल चढ़ाओ, कोई अगरबत्ती, अगर कोई, मैं पूरे विश्व के अंदर ऐसे बोलता हूं, कोई भी गीता लेकर आए और किसी श्लोक में ये बता दे कि इस श्लोक के अंदर ये लिखा हुआ है कि यहाँ नारियल चढ़ाना, यहाँ अगरबत्ती, बोला ही नहीं गया है। तो मैं सनातन का बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सनातन को ठीक कर रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि हम खुद ब्राह्मण हैं, तो हमारे घर से ही क्या चलता है कि हम लोग मंदिर में जो पूजा करते हैं ना, वो उसका आइडियोलॉजी बेसिकली ये नहीं होती कि हम वहाँ जाके सिर्फ पूजा करें। ऐसा मुझे लगता है कुछ कुछ जगहों में जैसे मंदिर होते हैं, वहाँ पे एनर्जीज होती है। अब उस एनर्जी को ग्रैब करने के लिए हम लोग वहाँ जाते हैं। जैसे कि मैं खुद वृंदावन से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज है ना, तो उनकी भी काफ़ी सारे जो सीखे हैं। और खुद भी जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हम खुद बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हैं। तो होता है ना, जैसे फ़ोन बैटरी डेड हो गई, उसको चार्जिंग पे लगाया, तो हम मंदिर जाके, मुझे ऐसा लगता है कि मैं चार्ज हो जाती नहीं, अगर आप चार्ज, आपको वहाँ पर ऊर्जा फील हो रही है, लेकिन ये वो जो मंदिर में ऊर्जा फील हो रही है, वो ऊर्जा फील आपको जहाँ पर बैठे हो, आप जहाँ सोते हो, खाते हो, पीते हो, अपने घर में रहते हो, वो भी आपके लिए, अगर आपने उस ऊर्जा, वो मिल क्यों रही थी वहां पर, अगर उस ऊर्जा का आपको पता चल गया तो आपका घर भी आपके लिए मंदिर बन जाएगा। और बात रही कि मैं विरोध कर रहा हूं इन चीजों का, मैं तो बोल रहा हूं राम के गुरु ने नहीं बोला, ठीक है, और जनक के गुरु ने नहीं बोला, अर्जुन के गुरु ने नहीं बोला, भगवान बुद्ध ने नहीं बोला, कबीर जी ने, रविदास जी ने, जम्बेश्वर ने, किसी ने नहीं बोला। अगर ये सारे झूठे हैं तो मैं भी झूठा, और अगर ये सारे सच्चे हैं तो तुम सारे झूठे। और आप ब्राह्मण हो तो आपको तो मेरी बात शायद बुरी ही लगेगी, क्योंकि आपको बचपन से वो सारी चीजें सिखाई गई है। नहीं, मुझे आपकी बात बुरी नहीं लगी। मैं मतलब, हम आजकल की पीढ़ी, मुझे ऐसा लगता है हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत रेडी रहती है। मतलब उसको नहीं, आजकल की पीढ़ी को प्रैक्टिकल चाहिए। आजकल की पीढ़ी को बोलो कि भगवान ऊपर किसी खंड में बैठे हैं, आजकल इतने मैच्योर हो गए, वो पब्लिक नहीं रही। आज से जो 20 साल 25 साल पहले होती थी कि उस मंदिर में इतनी फेरी लगाओ, आपके ये ठीक हो जाएगा, आपके ये है, ये दोष हो गया, ये। आजकल की पीढ़ी प्रैक्टिकल पूछती है कहाँ है परमात्मा, है तो दिखाओ, और कोई दिखा सकता है तो उसके पास में जाए। अगर आप मेरे से पूछो परमात्मा कहाँ है, मैं शास्त्र उठाऊं तो वो तो सिर्फ शब्दों के रट्टे हैं। आपको इनको छोड़ो, आप बताओ परमात्मा कहाँ है। और अगर आप एकदम से परमात्मा से मिलना चाहते हो, और आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहता हूं कि एकदम आप परमात्मा को देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो शास्त्र नहीं, प्रैक्टिकल जो आपको करवा सकता है वो ये परम धाम ही करवा सकता है आज के टाइम में। एक टर्म होती है इंग्लिश में, सरेंडर करना, है ना। तो ऐसे मैं अपने कई सारे दोस्तों को, क्योंकि मैं वृंदावन से जैसे जुड़ी हुई, तो मैं अपने कई सारे दोस्तों को वृंदावन जैसे लेकर गई थी। तो बाके बिहारी जी का वहाँ पे मंदिर है। इनफैक्ट मैं भी जब वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी ना, तो उनको देख के मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मेरे को इतना लाइट, इतना अच्छा फील हो रहा था, और सेम एक्सपीरियंस वो मेरे और दोस्तों ने भी फील किया। तो ये एक्सपीरियंस फिर क्यों है? जैसे आप कह रहे हो कि वो मूर्ति पूजा नहीं है, मंदिर सिर्फ ऐसे है। नहीं, वो तो जो आपने फील किया वो आपके बचपन से, हाँ। आपके घर वालों ने, देखो एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, आप कभी गुलाब का फूल देखते हो, तो गुलाब का फूल देखते हो तो आप क्या देखते हो? बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, खुशबू आ रही है। आप कभी गुलाब के फूल को जब देखते हो तो शब्दों से देखते हो। अब आप कहोगे शब्दों से कैसे देख रहे हैं?
आज तक आपको बचपन से ये बताया गया है गुलाब का जो फूल है वो बहुत प्यारा होता है, बहुत सुंदर होता है, और अब आप जब देख रहे हो तो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर, जो आपके दिमाग में डाल दिया गया है, शब्द डाल दिए गए, उससे देख रहे हो। नहीं तो अब आप छोड़ो, गुलाब का फूल सुंदर है, खूबसूरत है, कुछ भी नहीं है, गुलाब का फूल है। कभी गुलाब के फूल को बगैर शब्द देखना, मौन में देखना कि ये क्या है। जब तुम देखोगे, जब गुलाब का फूल और तुम एक हो जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें फिर कोई शब्द नहीं होता। तो आपके जो दिमाग में, आपके मन में भर रखा है कि वहां पर मंदिर के अंदर ये भगवान है, ये भगवान है, उनके दर्शन होने से ये हो जाता। अब जब तुमने उनको देखा मूर्ति को, तो जो तुम्हारे अंदर भर रखा था, जैसे गुलाब को देखते हो शब्दों से, ऐसे उधर देखा और आप भावुक हो गए। इसमें क्या है? ये तो मन की साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। जैसा जैसा आपके अंदर डाला गया है, आप वैसे ही आपको ये सारा संसार नजर आता है। तो जैसी आपकी दृष्टि है, वैसी ही आपके लिए सृष्टि है। जैसा जैसा आप सोचते हो, वैसी वैसी ये सृष्टि दिखने लग जाती है। यही तो इस संसार की माया है। और यहाँ संसार है नहीं, ये संसार तो एक स्वप्न है। लेकिन जैसा आपको दिखाया जाता है, जैसे आपको बताया जाता है बचपन से, और आप तो ठहरे ब्राह्मण ऊपर से, तो आपको तो बचपन से यही सिखाया गया कि ये ऐसे, यहाँ नारियल चढ़ाओ, यहाँ अगरबत्ती लगाओ। हालांकि तो मैं माफ करना, हालांकि ना मैं सही बताऊं, मैं बचपन से भी बहुत, हम लोग प्रैक्टिकल थे। कभी हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ, मतलब होता है ना, हम जाति से ब्राह्मण है, तो नारियल फोड़ने वाले ब्राह्मण नहीं, पूजा पाठ करवाने वाले नहीं, वो वाले कि हाँ हमारे घर में ये सब चीजें एक्नॉलेज होती है, भगवत गीता पढ़ी जाती है, हमारी मम्मी हर ट्यूसडे को। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ब्राह्मण मान लो पूजा पाठ करवाते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं बहुत सारे ब्राह्मण, आज बड़े खिलाड़ी हैं। तो फिर भी एक होता है बचपन से कि इन चीजों से जुड़ाव होता है। जो नहीं मानते वो मानते नहीं, उनको पता ही नहीं कि ये क्या बात हुई, वो नहीं मानते। हाँ सही बात है, ठीक है। ऐसे ही हम एक बार जगन्नाथ जी गए थे, ठीक है, तो 2 साल पहले की बात है। तो वहाँ की जो यात्रा होनी होती है ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ यात्रा में। फिर मेरे को मतलब एक सिग्नल चाहिए था कि मैं जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्योंकि टिकट्स वगैरह ना कुछ भी अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे, इतनी भीड़ हो रखी होती है उस टाइम पे। तो शायद हाँ ये बात भी हो सकती है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चल रही थी, इसी वजह से मेरे सपने में आए थे जगन्नाथ जी। और फिर मतलब होता है ना कि हमारे दर्शन इतने अच्छे हुए, मैं इतनी भावुक हो गई, सुबह उठते के साथ ही मैंने टिकट कर ली। तो एक तो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैसे होता है, देखो इसके अंदर जैसे इस यूनिवर्स का खेल देखते हैं, रहस्य है इस यूनिवर्स का। क्या रहस्य है? जैसे मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन पर जब बेल बजती है या कोई मैसेज आता है, तो उसके चारों तरफ तरंग है, यानी तरंग का मतलब रेंज है उसके, ठीक है, टावर की रेंज है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। ऐसे ही हमारे चारों तरफ हमारे विचारों की एक रेंज बनी हुई है। जैसे जैसे हमारे विचार आएंगे, फिर यूनिवर्स वो पकड़ लेगा, फिर आगे से आगे, आगे से आगे विचार चलते जाएंगे। जैसे मोबाइल बना है, ये आदमी की बुद्धि के ऊपर बनाया गया है। आदमी को देख के मोबाइल बना, वैसे तो आदमी को देख के ही, मनुष्य को देख के ही सारी चीजें बनी है। जैसे गाड़ी बनी है, तो गाड़ी के अंदर जैसे आदमी खा रहा है, पी रहा है, उसमें भी तेल, सर्विस, सारी चीजें होती जाती है। ऐसे ही मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल के अंदर आप कोई भी एक दुकान, आपको शूज खरीदने हैं, तो आपने शूज लिख दिया एक जगह गूगल के ऊपर। अब आप इंस्टा पर जाओगे तो भी वहां पर आपको जूते ही दिखाएगा। आप गूगल पर एक जगह सर्च करने के बाद में कहीं भी चले जाओ, फेसबुक, यूट्यूब, आपको सब जगह शूज ही शूज दिखाएंगे। आप कोई भी ऐसे सर्च कर लो, तो आपने सर्च कर लिया कि मुझे जगन्नाथ जाना है जी, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास में जो ऊपर यूनिवर्स से जो आ रहा है ना विचार, वो पकड़ गया, आपकी बुद्धि को पकड़ गया। अब वही विचार आएगा कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। और जाने के लिए फिर क्या करते हो, जैसा जैसा तुम सोच रहे हो। एक तो ये पृथ्वी के ऊपर 800 करोड़ लोग रहते हैं, एक तो ये संसार है, और ये तो बड़ा संसार है, और इसमें फिर जितने भी आदमी हैं उनका अलग अलग संसार है। वो अलग अलग संसार क्यों बना? क्योंकि जैसे तुम्हारे विचार थे, ऐसे और के भी विचार थे। एक विचार वाले लोग आपके जीवन में आ जाते हैं, वो आपका छोटा संसार, ये आपका दोस्त है, ये है, वो है, ऐसे बहुत सारे लोग। वैसे ही जैसे तुम्हारी विचार आ रहे थे, वैसे ही तुम्हारे छोटे संसार के अंदर लोग आ गए। एक चोर चोरी के बारे में सोचता रहता है, पूरे भारत के चोर उसके पास में इकट्ठे हो जाते हैं। एक राजनेता राजनीति के बारे में सोचता, तो उसके पास में सारे राजनेता जाते हैं, ठीक है। एक किसान खेतीबाड़ी के बारे में सोचता, तो खेतीबाड़ी के विचार आते हैं। तो आपने जगन्नाथपुरी का सोचा, तो आपके विचार वही दे रहा है यूनिवर्स, और ये रहस्य है। तो इस रहस्य से हो रहा है, और आप सोच रहे हो परमात्मा मुझे खींच रहा है। खींच तो तुम खुद रहे हो, विचार से खींच रहे हो। जो भी तुम्हारा जीवन है,
वो आज तुम्हारा विचार ही तुम्हारा जीवन है। हाँ, ऐसा कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, हम्म, तो वो राह थी। हाँ बिल्कुल, जैसा जैसा सोचते हैं। हाँ, देखो विचार है ना, विचार वो बीज है, और उस विचार के ऊपर हम कर्म करते हैं, वो एक बीज अंकुरित हुआ है, ठीक है। और जैसा बीज होगा उस पर फल भी वैसे ही लगेंगे। अब अनार का बीज है, उसके ऊपर नीम के जो लगते हैं फल, वो तो लगने से रहे, जी। उस पर अनार ही लगेंगे। तो जैसे आपके विचार है वैसा ही आपका जीवन है, जी। विचार ही जीवन है। हाँ, सही बात है। विचार से ही मतलब अब अगला क्वेश्चन हम विचार से रिलेटेड ही करते हैं। अब आजकल की जैसे पीढ़ी है, हम भी है, कभी कभार हम भी ऐसे हो जाते हैं कि जिंदगी में हम कर तो बहुत कुछ अच्छा रहे अपने हिसाब से, मेहनत भी कर रहे हैं, सब हर कोई मेहनत कर रहा है आजकल, लेकिन फिर भी ना क्या होता है, वही है कि हम लोग अपना थॉट प्रोसेस इतना अच्छा नहीं रख पाते, शायद इस वजह से, या क्या है, लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं इस वजह से, अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं। हाँ। तो उसका कुछ बताओ कि उसके लिए हमें क्या सोच रखनी चाहिए, क्योंकि देखो सोच तो गुरुजी सब अच्छी रखते हैं अपने लिए, ठीक बात है ना, चाहते तो सब अच्छा ही है अपने लिए, कि हम क्या होता है एक इंसान को अपनी जिंदगी को अच्छी करने के लिए क्या चाहिए, मुझे ऐसा लगता है अच्छा पैसा, ठीक है, फैमिली हेल्थ अच्छी हो, खुद की हेल्थ अच्छी हो, जो अनमैरिड है उनको अच्छा स्पाउस मिल जाए। मुझे लगता है ये कुछ बेसिक नीड्स होती है जो सबके, और चाहते भी सबकी ऐसा देखो हो। कुछ बहुत सारी, कोई झोंपड़ी में रह रहा है, झोंपड़ी में रहने वाला सोचता है महलों में रहने वाले बड़े सुखी है, और जो महलों में रहने वाले वो भी कभी झोंपड़ी में थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जब महल आ जाएगा तो बड़ा सुख ही सुख होगा। महल आते ही महल खो गया। अब महलों की तो लड़ाई नहीं है, अब और लड़ाई होगी उस महलों में, वहां पर भी दुखी है। तो ये आदमी आज अशांत और दुखी और पीड़ित है, इसका क्या कारण है, दुखी क्यों हुआ? देखो दुखी होने के बहुत सारे कारण हैं, कि हम कुछ साल पीछे चलते हैं, पीछे की यात्रा करते हैं, कि थोड़ा पुराने ज़माने के अंदर हम किताबों में पढ़ते हैं, हमने खुद भी देखा है, जैसे मैं तो गाँव से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैंने गाँव से एक बचपन की शुरुआत की थी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ तक की यात्रा एक सपना था, चलता आया। तो होता क्या है कि तब ना तो बिजली हुआ करती थी, ना गैस सिलेंडर हुआ करता था, और ना मोबाइल हुआ करता था, ये सारी चीजें नहीं होती थी। उस टाइम में कपड़ा भी ऐसे खड्डी होती थी, चरखे होते थे, उनसे कपड़े बनते थे, और सबके पास में अलग त्योहार के कपड़े, दीपावली के, सर्दी के त्योहार के अच्छे कपड़े सबके पास में होते थे, और वो रखते थे अपने अपने जो संदूक होता है, पेटी होती है, उस पर कपड़े सजा के रखते थे। तो सब लोगों को कपड़े भरपूर मात्रा में होते थे। आज मशीनें लग गई है, और मशीनें लगने के बाद में जितना खड्डी के ऊपर 1 महीने में कपड़ा बनता था, आज मशीन में उतना 10 मिनट में बन जाता है। और जितना ज्यादा कपड़ा बढ़ा, तो आप देखते हो शहरों के अंदर जितने ज्यादा कपड़े बढ़े उतने ही कपड़े छोटे हो गए, कम पड़ गए। तो तरक्की की, लेकिन तरक्की कितनी की कि जो बड़े कपड़े थे उनको छोटा कर दिया, ये तरक्की की है। अब अशांति आएगी और दुख आएगा। दूसरी बात, पहले अगर हम खेती बाड़ी की बात करते हैं, इसमें ऐसा होता है ना कि जितने ऑप्शंस आते रहे, उतना इंसान कंफ्यूज होता रहा, उतना ही सोचता रहता है कि अच्छा ये अब मुझे मिल गया है तो मुझे अब ये चाहिए, मतलब वो नेवर एंडिंग एक डिजायर होती जीवन है। तो वो भी था, बिल्कुल, आनंद तो वहां पर भी था। अब देखिए दूसरी बात, पहले कुछ साल पहले खेती बाड़ी के बारे में आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ, कि बैलों से खेती जोतते थे, बैलों से खेती करते थे, और अनाज भरपूर मात्रा में होता था, कमरे के कमरे भरे हुए पड़े रहते थे, बोरे लगे हुए। और आज की बात करें, ट्रैक्टर आए, बड़ी बड़ी मशीनें आई, जैसे ही बैल खेतों से निकला वैसे ही मशीन का जमाना है ये कलयुग, ठीक है। जैसे ही मशीन जिसमें खेत में गई, जितना जो बैलों से खेती करने में 1 दिन पूरा लगता था, उतना 10 मिनट में, 15 मिनट में एक मशीन काम कर देती है। और अनाज की बात करें, अनाज भी पहले से ज्यादा बढ़ा है। और भूखमरी की बात करें तो पहले सब त्योहार की मिठाइयाँ वगैरह सब बनती थी। आज भूखमरी की बात करें, आज जितनी भूखमरी है, जितना अनाज ज्यादा हुआ उतनी ही भूखमरी, कटोरे लेके घूम रहे हैं। और बात करें, बिजली आई है, बिजली आने के बाद में लोगों की रातें ही चली गई है। कैसे चली गई है? पहले जब बिजली नहीं थी तो सारे घर के लोग आंगन में, छत पे ऐसे सोते थे, तो रात को ऐसे देखते थे ये आसमान में कितने तारे हैं, कितने हैं, ये हैं, वो ध्रुव तारा, ये तारा, वो सूरज है, चांद, इसकी बात करते थे, अंतरिक्ष की। तो यानी हम उससे जुड़े हुए थे, और जुड़े हुए थे तो आनंद में थे, शांति थी। अब जैसे ही बिजली आई, लोग घरों में सोने लग गए, अंदर एसी लग गई, कूलर लग गया, कमरे में। अब बाहर बारिश आ रही है, बिजली चमक रही है, तारे हैं या नहीं है,
वो सारे के सारे बिजली आने के बाद में लोगों की रातें खो गई। तो जब रात और दिन बनाई है, अगर रात नहीं होगी तो दुख होगा। यानी हम खुद प्रकृति से दूर हटते गए। और इसके बाद में अगर हम बात करें, आज इंटरनेट की ये दुनिया, सोशल मीडिया की ये दुनिया, रोबोट बनती हुई दुनिया कैसी है, ये भूल ही गई है। अब इनको बोलते हैं कि पहले ना तो मोबाइल था, ना कोई बिजली थी, ना कोई ये था, तो ये यकीन नहीं करते कि मोबाइल वगैरह कैसे जीवन जिया होगा। क्योंकि अभी 10-15 मिनट भी अगर इनका फोन स्विच ऑफ हो जाए तो ये जल्दी जल्दी हबड़ा थबड़ी करते हैं। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोते सोते ही मोबाइल, सब मैसेज देखेंगे, सबको खुश करेंगे, ये सारी चीजें, ये पहले नहीं था। और जैसे ही अब तो देखो मोबाइल आया, 4 लोग बैठे हैं और चारों ही मोबाइल चला रहे हैं, और उनको पता नहीं पिछले 1 घंटे से वो, फिर अगर उनमें से एक बंदा फोन रख दे तो दूसरों से बात करे, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो अलग ही दुनिया में चले गए हैं। यानी पास में बैठा हुआ उसको सुनाई नहीं दे रहा है, लोगों को हिला हिला के बात करनी पड़ती है कि मैं कुछ कह रहा हूं सुन ले। तो ये दुख का कारण क्या है, ये जितनी सुविधाएं आती गई आदमी उतना ही दुखी होता गया। आदमी को अगर सुखी, शांति और ज्ञानी बना रहना है तो मैं तो बोलता हूं एक एक चीज जैसे पकड़ते गए हो वैसे ही एक एक चीज छोड़ते चले जाओ, तुम शांत हो जाओगे। और जो आनंद और जो मिलेगा तुम्हें जीवन का सच्चा ज्ञान, उसको जान पाओगे। जानबूझकर ये पीड़ित है। आज अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां पर देख देख के स्क्रोल में और यहाँ परेशान हो रहा है। पहले तो पड़ोसी को देख के परेशान था, अब तो अमेरिका में क्या हो रहा है, गोवा में क्या हो रहा है वो देख रहा है, पहाड़ों में क्या हो रहा है, और आदमी परेशान है कि मैं ऐसा। आज गोवा की बीच पर पार्टियां चल रही है, सॉन्ग चल रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि ऐसे होती है जिंदगी, मैं क्यों नहीं होता, जल्दी से पैसा कमाऊं, शॉर्टकट चल रहे हैं। आज जितना क्राइम बढ़ गया, ये अज्ञानता के कारण ये दुखी। अब अगर वो ना देखता कि ऐसे पार्टी गोवा में चल रही है तो वो दुखी नहीं था ना। अब उसने देखा कहाँ, इस इंटरनेट पे। तो ये सारी चीजें हैं दुख का कारण मनुष्य के। मतलब उसको थोड़ा देख के वो चीज स्क्रॉल करके उसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन उसने वो सोचा कि नहीं, मुझे ये लाइफ चाहिए। स्क्रॉल ही क्यों करना चाहिए था? आज से 25-30 साल पहले स्क्रॉल नहीं था तो आनंद था। आज स्क्रॉल है तो दुख है। चलो पूरे दिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते, बहुत सारे काम होते हैं, तो कभी 1 घंटा मोबाइल को स्विच ऑफ करें। स्विच ऑफ करने के बाद में घर से बाहर रख दें, अपने कमरे से बाहर रख दें, गेट बंद करें, लाइटें बंद करें और सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरे करने से क्या हो जाएगा। कभी मनुष्य अपने आप से तो बात करता ही नहीं। लोगों ने मना दिया है, लोग बोलते तुम सुंदर बहुत हो, हम मानने लग जाते हैं। लोग बोलते हो तुम बुद्धिमान बहुत हो, हम मानने लग जाते हैं। और किसी ने बोल दिया, एक ने बोल दिया तुम बुद्धिमान बहुत हो, फिर परिवार ने बोल दिया बहुत दिमाग है, और किसी ने बोल दिया तुम्हारे में इतना ही दिमाग नहीं है, तो तुम एकदम से भाई इतना सुना था, इतना भर दिया लोगों ने कि तुम बुद्धिमान हो, और एक ने बोल दिया कि तुम्हारे अंदर इतना ही दिमाग नहीं है तो तुम्हें क्रोध आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर पिक्चर बना दी कि तुम बुद्धिमान हो। उस अहंकार को चोट लगी है जब उसने शब्द बोला। तो दुखी होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जो हम हैं वो नहीं है, और जब तक हम हैं, हम नहीं रहेंगे तो दुनिया के बनाए हुए रोबोट हैं, और दुनिया जैसे कहेगी, दुनिया के हाथ में रिमोट है, हमें सुखी करेंगी, दुखी करेगी, सुखी करेंगे, दुखी करेंगे, ऐसा होगा। चलिए ठीक है गुरुजी, अब हमने दुनिया जहान की तो बहुत बातें कर ली है। एक और सवाल है मेरे दिमाग में, जैसे हम मंदिर जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी अगर हम बात करें तो वो जाना जाता है लोगों की भूत प्रेत को हटाने के लिए, झाड़ फूक के लिए, है ना। तो वहाँ पे वो चीज़ होती है, और मैंने तो खुद भी इनफैक्ट देखा है। हम जब मंदिर गए थे, अच्छा, बहुत ही, मैं तो डर गई थी क्योंकि भूत दिखे थे आपको वहाँ पर? लोगों में दिखे थे भूत, और रियलिटी में लोगों के अंदर जो भूत थे वो भूत दिखे थे, दिख रहे थे तुम्हें उनके अंदर वाले भूत? नहीं, लेकिन मैं वो लोग ही दिख रहे हैं ना। लोग, और वो कैसे, मतलब देखो उनको बांध रखा बेड़ियों से और इस तरह से। तो क्या ये सच में होता है लोगों के अंदर भूत वगैरह की? क्या है ये जो तुम्हें दिख रहे थे? जो लोग दिख रहे थे वही तो भूत है, और कौन भूत है? अब इस संसार के अंदर देखो, तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि ये यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं है, सब भूत है। कैसे हैं भूत? आपने कभी अपनी शक्ल देखी है? कहाँ देखी? शीशे में। अपनी आंखों से देखी है? नहीं, आंखों से शीशे में देखी। शीशे में, आंखों में आपने अपने मन में सोचा, मन में सोचा कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, या कुछ बना दिया औरों ने भी, आप ऐसे हो, आप में ये है। तो आप जब शीशा देख रहे हो, जो मन में सोच रहे हो वही तो दिख रहा है। अब क्या गारंटी है कि दूसरा व्यक्ति तुम्हें देखेगा जो तुम शीशे में देख रहे थे? क्या दूसरे को वही दिखाई, वो जो सेम शक्ल दिखाई दे रही है? तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी शक्ल अलग नजर आती है, तुम्हारे पापा को तुम्हारी शक्ल अलग नजर आती है,
ठीक है, जो भी देखता है तुम्हें अलग अलग शक्लों में, तुम्हारे पर जो थोड़ा लगता है, ठीक है, दुश्मन जो तुम्हारा, उनको तुम्हारी कुछ और डरावनी सी शक्ल नजर आती है, तो अब तुम्हारी शक्ल कैसी है, इस चीज का कोई विज्ञान प्रूफ कर दे तो हम माने कि हम हैं, और इसको विज्ञान प्रूफ ही नहीं कर सकता तो फिर हम हैं कौन। अब देखो, सब अपनी अपनी नजर से देख रहे हैं, हम भी आईने में अपने जैसे सोचा हुई हम दिख रहे हैं। तो ये एक हार्ड मास की पाइप है, 5 तत्वों से, अग्नि, पानी, मिट्टी, वायु से अपने आप इधर बंध रही है और दोबारा गिर रही है, बंध रही है, गिर रही है। इसको, इस हार्ड मास की पाइप को 2 आंखें लगी है, ठीक है, इससे ये संसार को देख रहा है, अपने आप को तो कभी देखता नहीं। लता जी का एक सॉन्ग है, इस मन को लागे नैना मैं किसको दिखाऊं। हमारे इस हार्ड मास की पाइप में एक मन है, उसको नैना लगे हुए हैं, और वो मन ही ये मानव बनकर घूम रहे हैं, और वो मन ही भूत है। और इस भूत ने क्या किया कि शुरुआत में, अगर हम सृष्टि की शुरुआत में बात करते, जब जंगलों में रहा करता था आदमी, तब उसको सर्दी लगती थी, पत्तों में छुप जाता था ऐसे, तो कि उसको सर्दी ना लगे। गर्मियों के मौसम में वो पानी में चला जाता था कि उसको गर्मी ना लगे। ऐसे धीरे धीरे आदमी विकसित हुआ, फिर उसने कपड़े बनाए, ठीक है, फिर वो एक कबीले बने, फिर गांव बने, फिर शहर बने, शहर से राज्य, देश, आज ये इमारतें, ठीक है, आज यहाँ पहुंच गया। लेकिन शुरुआत हुई थी तो उसने सबसे पहले कपड़े बनाए। अब कपड़े बनाने के बाद में थोड़ी और बुद्धि है, फिर उसने जो भी बनाता चला गया। आज ये हार्ड मास की पाइप है जिसको नैना लगे, इसने कपड़े पहन लिए, गाड़ी खरीद ली, कंक्रीट मकानों में बैठता है, मोबाइल निकाल लेता है, इसको पता ही नहीं है भूत कौन है। यही तो भूत है, और कोई भूत नहीं होता। मन के अंदर जो विचार बात रहते हैं कि फिर भी ये लोग ऐसे ऐसे सर मार रहे हैं, झाड़ा लगा देते हैं, ठीक हो जाते हैं, ऐसा भी तुम्हारे मन में आ रहा होगा। तो आपके हिसाब से भूत नहीं होते? भूत होते हैं ना, भूत मनुष्य हैं। आप इस बात में डूब कर देखो कि मनुष्य में मनुष्य है क्या। एक माँ है, उसके माँ का ही वो एक टुकड़ा है। एक माँ ने जन्म दिया एक शरीर का हिस्सा काटकर, अपना हिस्सा काट दिया नाभिक से, और वो एक फिर ऐसा ही एक और बन गया, वो भी चल रहा है। ये रहस्य समझो हो क्या रहा है यहाँ पर, वो भी चल रहा है, वो भी देख रहा है, वो भी खा रहा है, ठीक है, वो भी आगे सृष्टि बढ़ा रहा है, और मैं इतनी। लेकिन उसने देखा है कि ये हो क्यों रहा है। ये अगर आप इस गहराई के अंदर जाओगे कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पर कौन है, ये सारी लीला क्यों हो रही है, तो यही भूत है। ये आदमी आज ये कपड़े डाल के, ये गाड़ियां घोड़े बनाकर तो भूल चुका है कि रियल में तू है कौन। इसको खुद तो दिखता नहीं, ये संसार को ही देख रहा है, और संसार की होड़ मची हुई है, इसको पता ही नहीं है। भूत है, लेकिन भूत कोई और नहीं, मनुष्य को ही मैं भूत कहूंगा। और आप बोल रहे थे आपने गीता भी लिखी है, गीता में एक श्लोक में नहीं, 700 श्लोक में से मैं 100 से ज्यादा श्लोकों में ऐसे बोल दूंगा कि जो शून्य है, जो सर्वत्र है, जो विश्व रूप है, जिसका कोई आकार नहीं, जो निरंकार है, वो बोल रहा है कि ये संपूर्ण भूत समुदाय, यानी मनुष्य को बोल रहा है, ये भूत समुदाय मैंने ही रचा है मेरी लीला से। तो ये तो भूत समुदाय है, और शास्त्र बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप भी चिंतन करना, सोचना है क्या, आप भी कहोगे ये तो भूत ही है, और क्या है। तो फिर ऐसे लोग कहते हैं कि मरने के बाद, जैसे आजकल श्राद्ध होते हैं, है ना, मरने के बाद हम कहते हैं कि लोगों को आत्मा की शांति नहीं मिली, और ऑब्वियसली आत्मा की शांति नहीं मिलती तो वो जो सोल है वो भूत बन जाती है, फिर वो किसी पे आ जाती है। तो ये क्या, ये कोई कंसेप्ट है? नहीं, अभी जिसने आत्मा को जाना ही नहीं, जिसको आत्मा का पता ही नहीं, उन लोगों ने ही आत्मा की बात की है। आत्मा के बारे में किसी को पता नहीं है। सुन रखा आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर। क्यों सुन रखा है कि मेरे अंदर आत्मा अजर अमर है, वो मरेगी नहीं, यानी मैं हमेशा रहूंगा, मैं ना मिट जाए, ये मैं घमंड ना मिट जाए, इसलिए वो बोलता है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा का कभी अनुभव किया उन लोगों ने? कभी नहीं किया। और आत्मा थोड़ी निकल के जाती है, आत्मा उतमा कुछ नहीं निकल के जाती। जैसे तुम्हें फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक ज्योत सी निकल के जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, एक शरीर है, शरीर यही 5 तत्व से बना, इसी 5 तत्व में जब मरता है तो यहीं गिर जाता है, अग्नि, पानी, मिट्टी, वायु, आकाश में मिल जाता है। अब उस शरीर का तो दोबारा जन्म नहीं होगा, वो तो मिट्टी में मिल गया दोबारा, जिससे बना था वो। और आत्मा है, आत्मा किसी की अलग अलग नहीं है। ये जो शून्य है, आप हो, मैं हूं, हमारे बीच में ये शून्य है, ये आकाश है। ये आकाश तुम्हारे भीतर है, मुंह खोलोगे भीतर पूरी खोपड़ी में भरा हुआ है ये आकाश, ठीक है। और यही आकाश जब आप ऊपर देखते हो, शून्य, और इसी आकाश में चांद बना हुआ है, तारा बना है, सूर्य बने हुए। तो ये जो आकाश है, इसके अंदर हम सब बने हुए हैं।
तो ये शरीर बन रहा है इसी आकाश में, इसी में गिर रहा है, ठीक है। और ये जो आकाश है इसको बोलते हैं, जो हमारे भीतर आकाश है इसको हम बोलेंगे शून्य को आत्मा। और जैसे ही शरीर जल गया तो वो आत्मा तो यही है और बाहर है, उसमें मिल गई, ये क्या है? परम आत्मा। ये परमात्मा है, यही परमात्मा है, इसी से चल रहा है। तो ना तो इसका जन्म होता है, ना इसकी मृत्यु होती है, और ना इस शरीर की होती है। तो इसके बीच में क्या है? इसके बीच में है मन। और मन क्या होता है? जो तुम अभी सोच रहे हो। अब मैं आपको कहूं कि आप अपने घर के बारे में सोचे तो एकदम से आपका विचार अपने घर पे चला गया। तो ये विचार है ना, ये मन है, और बहुत सारे विचारों का जोड़ मन है। इसका जन्म मरण होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आत्मा भटकती नहीं रहती, ये मन है, इस मन में जितनी इच्छाएं हैं, विचार है, तो वैसा ही उसको आगे बार 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 जन्म लेना पड़ता है और वो दौड़ता रहता है। तो ये मन है, और इस मन में जब विचार नहीं रहेंगे तो शरीर भी नहीं और मन भी नहीं, तो फिर हम खुद क्या है? इस शून्य में विलीन हो जाएंगे। बूंद फिर सागर में गिर गई, अब बूंद का कोई अस्तित्व नहीं, वो खुद सागर बन गई। और उसको बोलते हैं निर्वाण, मुक्ति, वैकुंठ, परम धाम, जो भी बोलोगे। और उससे पहले था तो यहां पर कुछ भी नहीं। शरीर बन रहा था, किसकी वजह से बन रहा था? मन की वजह से। मन क्या है? मन कोई चीज ही नहीं है, विचारों का एक जोड़ है। अगर वो खत्म हो गया और इस मन को सोपन लगा हुआ है कि ये संसार है, संसार है नहीं। रात को सोपन आता है, जब रात को आपको आप जब नींद में जाते हो सपने आते हैं, आते हैं। तो जब सोपन आता है तो सोपन में देखो शहर बन गए, घर बन गए, गाड़ियां बन गई, कोई कुछ बन गया, कोई बना हुआ है। अब सोपन में तुम्हें पता नहीं है कि ये सोपन है। कई बार डरावने सपने आते हैं, तो तुम्हारा यहाँ शरीर सो रहा है कहीं भी, आपके घर में तुम पहुंचे हो कहीं, वहां पर शरीर नहीं है तुम्हारा, सिर्फ मन है, वो सोच रहा है। और सोच रहा है तो उसको उसमें उस सपने में उसको हकीकत दिख रहा है। सपने में कभी भी सपने का पता नहीं होता। आज तक तुम्हें पता है कि सपना चल रहा है? नहीं था ना, रियलिटी। हाँ, रियलिटी लगता है उस टाइम। और जैसे ही नींद खुली आप बोलते हो बाप रे सपना था, ऐसा होता ना। तो ये भी तो सपना है। अब आप यहाँ पर बन के घूम रहे हो, ये मेरा माँ बाप बहन भाई संसार, ये सारी चीजें लग रहा है, ये भी तो सपना है। और इस सपने में भी जैसे रात के सपने में सपने का पता नहीं चला, ऐसे ही इस सपने में सपने का पता नहीं चलेगा। और जब ये सपना टूटोगे आप कहोगे क्या बन के घूम रही थी मैं, पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, क्या क्या कर रही थी, कितने सारे भूतों का मेला था, मैं उनके साथ में घूम रही थी, ऐसे सोचोगे आप। चलो, रात का सपना तो हम सो के उठ जाते हैं तो टूट जाता है, ठीक है। और आप संसार को और मन को एक ही कह रहे हो, तो इस संसार का सपना कैसे टूटेगा? जैसे रात का सपना जागने से टूटा, ये सपना कैसे टूटेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके अंदर देखो, सपना अगर ये तोड़ना है तो तुम्हें क्या करना है कि एकांत कहीं ऊंचाई के स्थान पर बैठना है। और तुम्हें, जैसे आप मूवी देखते हो, एक मूवी अलग है और आप अलग हो, आप देख रहे हो। ऐसे अब ये संसार एक मूवी समझना, ये मूवी चल रही है, और आप एक टक होकर कहीं भी ऊपर छत से देखना कि कोई आदमी जा रहा है, कोई आ रहा है, इसकी और कोई टेंशन है, इसके बच्चे ने कुछ कह दिया होगा, इसकी माँ ने कुछ कह दिया, इसकी बीवी, सबका संसार है जी। सब मन तो मनुष्य बन के घूम रहे हैं। तुम सोचना कि ये सारे जैसे सोच रहे हैं, किसी का होठ हिल रहा है, कोई अकेला ये बात करता जा रहा है, ऐसे कोमा में दुनिया ये चल रही है। तो ये ऐसे क्यों कर रही है? तुम दृष्टा बनकर जैसे संसार को देखना, कुछ दिन तक आदत बनाओ। मैं तो बोलता हूँ एक दिन देखना, एक दिन ये प्रैक्टिकल तुम प्रयोग करके देखना, और फिर 1-2 घंटा ये भी प्रयोग करना कि आंखें बंद करके जैसे संसार को देख रहे थे, ऐसे अपने आप को देखना कि मुझे करना क्या है, मैं कर क्यों रही हूं, करने से हो क्या जाएगा। और ये सच में ये 3 किलो का शरीर था, आज इतना बड़ा हो गया, तो कल को बूढ़ा होगा, जर्जर होके गिर जाएगा, और इसके लिए मैं इतनी टेंशन ले रखी हूँ, ये तो सब झूठा है और ये तो चलता ही रहेगा ऐसे। तो ऐसे अपने आप को देखो, फिर अपने विचारों को देखो। पहला विचार कौन सा आएगा? सांसों पर ध्यान लगाओ, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। जब ये अभ्यास बार बार करोगे तो एक ऐसी घड़ी आएगी कि तुम जाग जाओगे और ये सपना भी टूट जाएगा, ऐसी अवस्था आएगी। ठीक है गुरुजी, तो आपसे आज बात करके बहुत कुछ समझ में आया। बहुत सारे क्वेश्चंस थे ऐसे मेरे जो बहुत क्लियर करे आपने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, बहुत ही एनलाइटेंड, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपके बोलने की भी जो एक एनर्जी होती है ना हर एक इंसान में, वो आपकी बहुत अच्छी है। चलिए ठीक है, अब टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम फिर।
तब तक के लिए आप सब लाइक करें इस पॉडकास्ट को, शेयर कीजिए इसको और इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस आएंगी वो बिल्कुल भी मिस ना करें। और ऐसे अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें।